इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मनु जी शत्रुपा जी सृष्टि के आदि पिता माता आप सब जानते हैं। मैं कोई बना के कथा नहीं कह रहा हूं। मनु शत्रुपा जी के 2 पुत्र 3 पुत्रियां भाई, उत्तानपाद प्रियव्रत दोनों भागवत भय, बेटियां आकुति प्रसूति देवहूति। श्री राम कथा में मां देवहूति का स्मरण है। श्रीमद् भागवतम में तीनों पुत्रियां, दोनों पुत्रों के चरित्र का विशेष वर्णन है। बाबा जी का तप, दादाजी का तप, बेटा बेटी में आवे चाहे न आवे, पौत्र और नाती में अवश्य आता है। सरकार का भी नियम है, पिछली बार आपको सुनाया था, पिता के संपत्ति का अधिकारी पुत्र नहीं होता है, पौत्र होता है। इसलिए समझदार दादाजी लोग अपनी संपत्ति की का जो वसीयतनामा लिखते हैं तो अपने पौत्र के नाम लिखते हैं, बेटे के नाम नहीं लिखते। क्यों? बेटे को तो मिलेगा ही। लेकिन मैंने किसी से पूछा, बोले हाँ महाराज ये नियम है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात हमारा सब कुछ मिलता है तो सब कुछ में हम पुण्य ही क्यों न करें, इधर उधर क्यों भटकें, क्यों भटकें, अब क्यों संसार में लटके। पुण्य ही करें, सत्कर्म ही करें, भजन ही करें। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ने कुछ किया नहीं, 6 साल में क्या हो पाएगा। दादाजी का धर्माचरण ऐसा सधा पौत्र में आ गया और 6 महीने के अंदर ही भगवान का दिव्य दर्शन पा गया। हमारा जीवन इसके पुण्य की रश्मियां वहां पहुंच सकती। हमसे खड़ा हो। कई लोग परेशान रहते हैं, महाराज हमारा तो जन्म ऐसे घर में हो गया जहां के लोग भजन नहीं करते हैं, व्रत नहीं रहते। आपका जन्म ऐसा नहीं हो गया, आपका जन्म इसलिए हो गया है कि जो नहीं करते उनको कराओ। आप करिए, सब करेंगे, अन्यथा परेशान न रहिए। कई बहनें, बहुएं, माताएं, हमारा तो जन्म ऐसा हो गया, कोई पूजा ही नहीं करता है। आप कई तो खुश हो जाती हैं, चलो हमारी सास तो 10 बजे नहाती हैं, हम तो 3 बजे नहाती हैं, वाह वाह। वही तो शनिचर थी, ये अतवार पहुंच गई। जय जय। और कोई माँ यदि 5 बजे नहाने लगे तो बहुओं की आफत, हे भगवान कहाँ आ गए, सोने को भी नहीं मिलता है। 5 बजे के बाद कोई लक्ष्मी सोएगी? 5 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद जिस घर की बेटी बहू सोती है उस घर का भाग्य सो जाता है। ताली नहीं बजाना, अब ये बजा देंगे तो सीताराम हो जाओगे आप। ये तो सोचा करो कब बजाना है कब नहीं बजाना है, बताइए। थोड़ा मौका मिला तुरंत है। खुश नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे विनय करता हूं। सूर्योदय के पहले तो उठना ही चाहिए। अब बहुत थके हो, बात और है साहब, चलो थके हो आप, सूर्योदय के बाद सो। सूर्यवंशी होना ठीक नहीं है। ऐसे जैसे राम जी सूर्यवंशी है, लेकिन प्रातः काल जगते हैं। सूर्य नारायण के आने के पहले जगना ये हमारे गृहस्थ का धर्म है। प्रणाम करना, प्रातःकाल जगना ही चाहिए। इसके लिए जल्दी सोना चाहिए, तब जगेंगे।
दंपति धर्म आचरणनी का मनुजी महाराज अजहु गाव श्रुति जिनके ली का। मनुजी महाराज की स्मृति का इतना विरोध है, इतना विरोध, वो भी विरोध करते हैं जिन्होंने स्मृति आंख से नहीं देखा है। व्यर्थ का विरोध। अरे जानते नहीं क्या लिखा है। आपको आश्चर्य होगा, भारतीय संविधान की सभी धाराएं मनुस्मृति से ली गई हैं। न्याय शास्त्र का 50% कलेक्शन ब्रिटिश से है और 50% स्मृतियों से। किस बात का विरोध करेंगे आप? धर्म और न्याय ये हमारी ऋषियों की स्मृतियों से निकले हैं। चूंकि है क्या, हमारी एक समस्या है, हम जो जानते हैं उसको मानते नहीं हैं, और जो मानते हैं हम वहां तक पहुंचने की हमारी क्षमता नहीं है। बस हवा हवाई सब है, सब हवा हवाई घूम रहा है। श्री रामचरितमानस में जीवन के इतने अद्भुत सिद्धांत हैं, आप केवल सुन लीजिए, समझ लीजिए, रहने लगिए तो आपका जीवन ही राम जी के जैसा हो जाएगा साहब। लोग आदर करने लगेंगे। कथावाचक को लोग क्यों मानते हैं? कथावाचक बहुत सुंदर होता है, बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा पहनता है, खूब गहना लाद लेता है, लोग मानते नहीं। कथावाचक की बात अच्छी होती और कथावाचक का जब जीवन सधता है तो लोग उसको मानना प्रारंभ करते हैं, इसलिए माना जाता है। राम जी की कथा है, एकदम भैया राम जी जैसा इनका व्यवहार है, आहा बड़े अच्छे साहब, तो लोग मानते हैं। आप रहेंगे, लोग आपको मानने लगेंगे, इसीलिए माना जाता है। मनु शत्रुपा जी ने जो जीवन जिया, पुत्र पौत्र बेटियों सब में, अरे कपिल भगवान देवहूति मां के अंक से भगवान का दिव्य अवतार हुआ, सांख्य शास्त्र का विस्तार किया जिन्होंने, ऐसे मनु जी महाराज ने बहुत दिन राज किया। देखिए, परिवार में लगे रहने से परिवार से मन कभी हटेगा नहीं। परिवार को कभी न कभी छोड़ना ही पड़ेगा। उपाय क्या है? तीर्थ आते जाते रहना चाहिए, मन हट जाएगा। चित्त एक करके मनु जी शत्रुपा जी अयोध्या जी से राज सत्ता त्याग कर श्री अवध से नैमिष पधारे, गोमती मैया के तट पर आए। और ये पंक्ति कितनी मीठी है, देखिएगा जरा, दोहराइएगा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरीश जानी, धर्म धुरंधर नृपरीश जानी। पति पत्नी मनु जी महाराज और मां शत्रुपा जी कैसे शोभायमान हो रहे हैं मार्ग में जाते, जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं।
तीर्थ में रहना चाहिए मुक्त होकर। तीर्थ में गए और घर में आसक्त हैं तो वो तो बनेगा नहीं, यहां कुछ कर नहीं पाएंगे। हम जब घर से कथा में चलते हैं तो बोल देते हैं सब रघुनाथ जी रक्षा करेंगे, जय सिया राम, हरिहर। क्योंकि घर में कुछ हो गया, यहां सूचना आई तो हम तो कुछ कर पाएंगे नहीं, कथा और बिगाड़ लेंगे। जो करेंगे गांव वाले करेंगे ना, हम क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार आप कथा में बैठे हैं, कई लोग कथा में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे दुकान की खबर लेते रहते हैं, कितने ग्राहक आए, 15 आए, बैठे रहना अभी आ रहे होंगे। कथा में बैठे हैं, दुकान की खबर कर तो पाएंगे नहीं। तो कथा में बैठकर दुकान की खबर लेनी हो तो दुकान में बैठकर कथा की खबर लेनी चाहिए, ज्यादा अच्छा है, ये फलेगा। यहां से वो नहीं फलेगा, वहां कर पाए नहीं, यहां रह पाए नहीं, कोई मतलब नहीं हुआ। मनु जी महाराज, ज्ञान क्यों? ज्ञान ही त्याग कर सकता है। और जो भक्ति में रमेगा वही भजन कर सकता है। इसलिए ज्ञान भक्ति, हम घर से तीर्थ में गए, आनंद में रहिए, उसको साधिए। अब भाव साध लिया, कितना हुआ? 15 साल खेला, 15 साल संसार का सुख, 15 साल समाज परिवार, बेटा बेटी ब्याह, अब मुक्त हुए। अब क्या? अब तो बस साधुरे लाऊं बनैलो मारो बैरागी, आगा खैलो बागा खैलो, लौका बनैलो डुगडुगी, साधुरे लाऊं बनैलो मारो बैरागी। हो गया मुक्त, सब खटखट से दूर एकदम अवस्थित हो जाएंगे। अब तो लगेंगे साहब, भजन में लग जाएंगे। अब वो गीत नहीं सुनाऊंगा, चली जा रही ये उम्र धीरे धीरे, आठों पर धीरे धीरे, चली नहीं जाई। अब जूझना है भजन में, रमना है। अब जो चली गई सो गई, अब रमना है साहब। कहां? भजना है। बच्चों को भजन में रमाइए, जवानी को भजन में लगाइए, और वृद्धावस्था में भजन बनाइए। बनने दो, बन जाए। मनु जी शत्रुपा जी ने बनाया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, लगाइए लगाइए। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन, भजन में मन लग गया तो असन से मन हट जाएगा। एक ही जगह तो लगेगा, एक मन कई जगह लगेगा नहीं, लग गया। भगवान श्री हरि की वाणी के पहले देवता लोग आए, संसार का सामान नहीं चाहिए, संसार का सामान रुकता नहीं, रहेगा नहीं, भजन की रचना चाहिए, भजन करना है, भजन रुकेगा, भजन चलेगा, भजन रहेगा। भजन के प्रभाव को देखकर भगवान करुणा करते। ये मानव शरीर करुणा का ही फल है, और जब भजन और दृढ़ होगा तो अनुग्रह कर देंगे, फिर तो केवट जैसी विमल भक्ति हमको भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भजन कर रहा है, भजन में रमना है, रम जाना है, इसी में लग जाना है। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। ये लगना है। भगवान ने कहा मांगिए 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 मांगिए, सुनते हृष्ट पुष्ट तन भये, सुभाए मानहु अबहि भवन ते। मांगिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।